ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे अब बेहद खास मेहमान से। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी हैं, एक बहुत जिम्मेदारी वाली कमान आप संभाल रहे हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। लेकिन टीएमसी पर तो आप पर आरोप लगा रही है कैलाश जी कि आप सीबीआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सारा देश जानता है कि सीबीआई एक अलग संस्था है, राजनीतिक दल है, अलग संस्थान है और उनके काम करने की अपनी एक पद्धति बहुत अलग है। और कम से कम सीबीआई जैसी संस्था ऐसी गलती तो नहीं करेगी कि मुख्यमंत्री के घर में घुस जाएगी। इतना राजनीतिकरण तो फिर मेरे प्रशासन का भी नहीं हुआ। बंगाल को छोड़िए, बंगाल में है इतना। बंगाल के ममता जी के थाने के सीईओ को अगर ममता जी कुछ भी बोल दे कि चलते हुए आदमी के ऊपर 302 लगा तो लगा देगी वो, पर कम से कम देश की सीबीआई से भी ये उम्मीद नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जब वो मुख्यमंत्री के परिवार को नोटिस दे रहे, इसका मतलब है कुछ तथ्य होगा। अब जबरदस्ती राजनीतिक कारणों से आप यदि केंद्र सरकार को अगर बदनाम करें तो बात दूसरी है। अदरवाइज बहुत बड़ा तथ्य है, बहुत बड़ी जानकारी है। मेरे पास भी आ गई अब तो कि हाँ, कोयले के माफियाओं का पैसा उनके परिवार के सदस्यों के खातों में गया है। और आश्चर्य की बात है, छोटा मोटा पैसा नहीं करोड़। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, सौगत रॉय ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो ये कह रही है कि बीजेपी के इस वक्त दो ही साथी है, एक ईडी और एक सीबीआई। उनसे पूछिए कि उनके सारे साथी अब भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गए। यदि भारतीय जनता पार्टी गलत होती तो उनके साथी, मजबूत साथी जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हुए हैं टीएमसी छोड़कर, इसीलिए कि वहां पर माफियाओं का साम्राज्य हो गया था। जो व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, सौगत राय के दिल पे हाथ रख से उनसे पूछिए कि उनके क्या हालत है। उनकी सांसद होते हुए उनके क्षेत्र में कुछ चलती है क्या? वो तो बेचारे सज्जन आदमी है। ममता जी ने उनको अपना डिफेंस करने के लिए उनको सामने खड़ा कर दिया है, पर वास्तव में तो वस्तुस्थिति तो हर टीएमसी का व्यक्ति जानता है। मैं दावे से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदार सरकार है। बंगाल में हम सरकार बनाना नहीं चाहते, हम यहाँ की अराजकता बताने आए, हम यहाँ पर माफिया राज खत्म करने आए, हम यहाँ की जनता के विकास के लिए आए, हम बंगाल को अपनी पुरानी पहचान दिलाने के लिए आए। बंगाल अपनी पहचान खोता जा रहा है और इसलिए बंगाल कैलाश जी, समस्या अगर एक लेमैन की नजर से भी आप देखेंगे तो शायद सीबीआई की जांच से नहीं होगी, लेकिन हाँ, इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये मामला तो पहले से चला आ रहा था, ये मामला नया नहीं है। अब अभिषेक बैनर्जी की पत्नी का नाम आ जाना, उनकी साली का नाम आ जाना, वो भी एंड टाइम पे जब एकदम चुनाव नजदीक हो, सामने हो, तो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सीबीआई कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। उन्हें क्या मतलब कौन सा चुनाव कब है, कौन सा चुनाव कब है? उन्हें तो जैसी तथ्य मिला उसी अपराधी को पकड़ना है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कोई मर्डर करके भाग रहा है, चुनाव है क्यों पकड़ रहे हैं हम, कोई चोरी करके भाग रहा है, चुनाव है क्यों पकड़े हम। इस आधार पर तो लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। इस आधार पर तो सीबीआई का काम करेगी नहीं। चुनाव वाले दिन भी यदि उसको लगेगा कि अपराधी है तो पकड़ सकती है, और ये उनका अधिकार भी है। ये उनको भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया, पार्लियामेंट में उनको अधिकार दिया, उस अधिकार के अंतर्गत हो गई। अब ये सीबीआई के पास अधिकार है और कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है। ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन से सबूत है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही, पर मेरे पास बहुत सारी चीजें आ गई और हमने कुछ 2 साल पहले जमा भी किए थे। सीबीआई में भी जमा किए, ईडी में भी जमा किए। हमारे पास जो जानकारी है हमने सब देखी और उसी आधार पर जांच भी हुई और उसी आधार पर, तथ्यों के आधार पर सीबीआई काम कर रही है। तो मेरा यह दावा है कि इसमें ममता जी के परिवार के बहुत सारे लोग आएंगे। ये तो एक विषय है। मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, गाय की तस्करी में भी पैसा इनके घर में हो। तीसरा विषय जो सबसे पुराना है पश्चिम बंगाल का, वह है चिट फंड का। चिट फंड का पैसा भी इनके आसपास के अधिकारी और इनके परिवार के लोगों तक पहुंचा, उसके भी तथ्य हैं। अब इसलिए अब ये श्रृंखला चालू हो गई और सबके लिंक भी आपस में मिल गए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत बंगाल के लिए, बंगाल की राजनीति में एक तूफान आएगा जिसमें बहुत सारे मामलों में ममता जी का परिवार संलग्न है, अधिकारी भी बहुत सारे संलग्न हैं जो उनके आसपास में। रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों को रिपोस्ट करना, ये सिर्फ इसी सरकार के अंदर वो सरकार चल रही है
नाम के लिए डीजी बैठे हुए हैं और डीजी और कोई बना हुआ है, ट्रांसफर और कोई करता है, सुनवाई और किसी का करता है। तो ये सिर्फ बंगाल के अंदर है और वे सब रिटायर्ड अफसर जो कहीं ना कहीं ममता जी लेकिन कैलाश जी, मैं फिर बोलूंगी, ये तो आरोप हैं, अभी तक ये सत्य साबित नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, अगर आपके पास ऐसे तथ्य हैं तो आप वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? हमें जरूरत ही नहीं है, सीबीआई के पास है, सीबीआई बताएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख देंगे। हमें कोई उससे कोई अभी वो सीक्रेट दस्तावेज है, पर जिस दिन भी सार्वजनिक करना होगा तो हम कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है बहुत सारे विषय हैं। अभिषेक जी की श्रीमती जी कभी इंडियन पासपोर्ट है उनके पास, कभी थाईलैंड का पासपोर्ट है, यदि थाईलैंड का पासपोर्ट है तो इंडियन कंपनी में डायरेक्टर कैसे है, ये बहुत सारे तथ्य है और ये बहुत सारी गड़बड़ियां आने वाले समय में उजागर होगी। मीनाक्षी जी, आप भी देखेंगे तो हम भी देखेंगे। दरअसल टीएमसी वाले ये कह रहे हैं कि जो पामेला गोस्वामी पर बीजेपी कार्यकर्ता पर एक्शन लिया गया बंगाल पुलिस द्वारा, ये उसी एक्शन का रिएक्शन है। देखिए, पामेला गोस्वामी कौन है, भारतीय जनता पार्टी की क्या है, कब आई है और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करेगी, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद, इससे और कोई बात हो ही नहीं सकती है। मुझे नहीं पता पामेला, सच देखा जाए तो मैं वास्तव में उनको पहचानता नहीं, और यदि वो पार्टी की कार्यकर्ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मास पार्टी थी और मुझे बाद में कल जानकारी ली वो टीएमसी में थी, पहले टीएमसी से फिर इधर आई है। अब पता नहीं सच्चाई कितनी है उसमें, क्योंकि ये बहुत सामान्य बात है बंगाल की पुलिस के लिए कि किसी को भी पकड़ा कर किसी के खिलाफ भी बयान कराना बहुत सामान्य बात है। अब मेरे जैसे आदमी के ऊपर 20 केस, मेरे ऊपर ऐसे केस है कि मेरे को बताने में शर्म आती है कि मैंने बंगाल के अंदर एक अनाथ आश्रम के बच्चे को लेकर और विदेशों में बेचा। ये केस मेरे ऊपर हाईकोर्ट में चल। तो अब मुकुल दा जो हमारे वरिष्ठ नेता, उनके ऊपर मर्डर के केस चल रहे, जब तक वो टीएमसी में थे जब तक बहुत अच्छे थे, पर जैसे बीजेपी में आए 60 केस हो गए उनके ऊपर। इसलिए मैं कैलाश जी, मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि आपने शुरुआत में ये कहा कि उस पार्टी में इतना कुछ गलत चल रहा है कि अपने अपने बड़े चेहरे जो हैं वो ममता बनर्जी से छिटक गए हैं। आप ये कहते हैं आप बंगाल में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो टीएमसी से निकले हुए नेताओं के जरिए आप वो परिवर्तन का कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति काम नहीं करता, पूरा टीम बन रही है। और जहां तक परिवर्तन टीएमसी के लोग हमारी पार्टी में आने का सवाल है, तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो लोग माफियाओं से परेशान, जो लोग टीएमसी के भ्रष्टाचार से परेशान, जो सिंडिकेट राज से परेशान थे, सब टीएमसी छोड़कर हमारे साथ आए। और इसलिए कहीं पर अराजकता हो रही है और अराजकता होने के बाद उनको एक रास्ता दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो हम बंगाल के विकास में सहयोग करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आए। और इसलिए मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि बंगाल में हम मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को वह ऊंचाई प्रदान करेंगे जिसका वास्तव में बंगाल के नागरिक खटता है। कैलाश जी, क्योंकि समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल और पूछना चाहती हूँ। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया और पन्नू ने यह दावा किया कि उसने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है और कहा कि यही सही वक्त है बंगाल और महाराष्ट्र को भारत से आजाद कराने का। तो ये किस तरीके का पत्र है? बंगाल और महाराष्ट्र को अलग करने की बात कही जा रही है और ये एक ऐसी बड़ी साजिश है जो बाहर से बैठे बैठे देश के खिलाफ रची जा रही है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन तो है ही, पर इसके कंधे पर कुछ ऐसे लोग सवार हुए जो देश विरोधी गतिविधियों में सलाह दी। किसानों के नाम पर जिन लोगों ने देश विरोधी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। आपने कभी देखा है कि किसी भी हमारे देश में हुए आंदोलन के ऊपर ब्रिटिश राजदूत के सामने लंदन में प्रदर्शन हो, कनाडा के राष्ट्रपति कहें हम इनका समर्थन करते हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश करने वाले कौन लोग हैं, इनके चेहरे भी सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश में जो लोग मोदी जी के नेतृत्व में विकसित हो रहा है देश, विकास कर रहा है देश, प्रतिष्ठा बना रहा है देश, उससे चिढ़ वो सारी ताकतें कहीं ना कहीं अपना गुस्सा मोदी जी के प्रति है वो निकालने की कोशिश कर रही है। और किसान आंदोलन एक प्लेटफॉर्म मिल गया उनको, उसके कारण देश विरोधी गतिविधियां कहीं ना कहीं चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत के लिए। समय और होता तो और बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन फिर कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है आज के वायरल का।